एक ऐसा पौधा जो बीमारी का खात्मा करते करते इंसानों के लिए श्राप बन गया। कैसे इस पौधे की शुरुआत हुई और कैसे इसका विनाश हुआ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सस्पेंस, इंटरेस्टिंग और फुल एक्शन से भरपूर होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से पापा और बेटी के बॉन्ड से। रोबोट को आर्मी बेस से बाहर जा रहे थे। यही देख टाइलर अपनी बेटी को बताता है कि आज के मुकाबले में पहले जमीन बहुत हरी भरी होती थी, लेकिन जब से आर्मी बेस ने इन रोबोट को बनाया है तब से पूरी धरती का नाश हो गया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी वजह से धरती गर्मी की लपटों में झुलसने लगी और नई बीमारियां पनपने लगी। अगले इस सीन में हम देखते हैं कि टाइलर की बेटी भी इसी बीमारी की चपेट में आकर मारी जाती है। टाइलर बताता है कि जब साइंटिस्ट ने इस बीमारी को फैलते हुए देखा तो जमीन को पहले जैसा खुशहाल बनाने के लिए स्काईनेट डोम बनाए ताकि इसके अंदर लोग सेफ्टी से रह सके। लेकिन एक दिन स्पेस से चांद पर से एक बड़ा सा मिथियोड का टुकड़ा जमीन पर आ गिरता है। ये मिथियोड इस वक्त धरती के लिए एक वरदान बनकर आया था, क्योंकि इनमें से एक ऐसा पौधा निकलता है जो अपने अंदर जहरीले गैस को सोख लेता है और वातावरण को एकदम शुद्ध बना देता है। ये देख लोग बहुत खुश हुए और धरती फिर से फलने फूलने लगी। लेकिन जैसे ही इस पौधे को पानी मिलता है वैसे ही इसका साइज तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते इस पौधे का साइज इतना बड़ा हो गया कि इस शहर का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। अब ये पौधा लोगों के लिए वरदान नहीं बल्कि श्राप बन गया था। साइंटिस्ट ने इस पौधे को पिंडोरा नाम दिया। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइलर अपने अफसर दोस्त के साथ बात करता हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ कर्नल और डॉक्टर्स की एक टीम आती है और कर्नल एक सिपाही से जर्नल के पास ले जाने के लिए कहती है और कर्नल जर्नल से मिलती है। ये जर्नल कर्नेट मिशन का हेड भी था। यहाँ डॉक्टर इन लोगों को पिंडोरा की ग्रोथ रोकने का एक वायरस दिखाता है और कहता है कि इस पिंडोरा के बीच में डालकर उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। इस पर कर्नल कहती है अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी भी है, जिसमें हम पिंडोरा पर बम गिरा देंगे, लेकिन यहाँ 1 लाख लोगों की जान को खतरा होगा। तभी टाइलर का अफसर इसको गलत बताता है, पर जर्नल जो हेड था वो इस बात पर राजी हो जाता है। अब होता है सिलेक्शन, जो कि कर्नल करती है और इस मिशन में टाइलर को भी शामिल किया जाता है। कर्नल अपने मिशन के बारे में बताती है कि सबसे पहले हम पिंडोरा पर जहरीले गैस डालेंगे, जिससे पिंडोरा इस गैस को अपने अंदर से रिलीज करेगा। उसी वक्त हमें उसके मिडिल पार्ट का पता चल जाएगा। इसके बाद हम इस वायरस को रोबोट की मदद से पिंडोरा के ऊपर डालेंगे। इस तरह पिंडोरा का खात्मा हो जाएगा। इधर सभी लोग मिशन के लिए हेलीकॉप्टर में रवाना हो जाते हैं। शहर में एक आदमी इतने सारे हेलीकॉप्टर देख समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आगे हमें सभी हेलीकॉप्टर पिंडोरा के पास दिखाई देते हैं, लेकिन तभी बारिश हो जाती है और पिंडोरा बढ़ने लगता है। पिंडोरा का ये रूप देख कर्नल उस जहरीले गैस को पिंडोरा पर छोड़ने का ऑर्डर देती है और कहती है मिसाइल से इस पर अटैक करो। जैसे ही ये लोग इस पर अटैक करते हैं वैसे ही पिंडोरा इस गैस को रिलीज कर देता है। इससे पहले कि ये लोग इस पिंडोरा के बारे में कुछ जान पाते, इसकी शाखाएं इन्हें पकड़ लेती है और इनके 2 हेलीकॉप्टर का खात्मा कर देती है। पर हमारा हीरो टाइलर अपने 2 दोस्तों के साथ हेलीकॉप्टर में जिंदा होता है और आखिरकार टाइलर पिंडोरा के बीच के हिस्से को, जो कि जमीन में मौजूद था, उसे ढूंढकर रोबोट छोड़ देता है। लेकिन बदकिस्मती से जिस हेलीकॉप्टर में वायरस मौजूद था वो उसमें बैठे रोबोट का सिस्टम हैक हो जाता है। इस रोबोट के साथ एक सिपाही बैठा होता है जिसके पास बम की जो पिन होती है उसे ये रोबोट खींच लेता है और फिर होता है धमाका। इधर टाइलर के प्लेन की बैटरी खत्म होने ही वाली थी, इसलिए टाइलर अपने साथी के साथ सही सलामत लैंड कर जाता है। पर टाइलर के एक साथी का पैर जख्मी था, इसलिए टाइलर और उसका साथी अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इस हॉस्पिटल में एक भी इंसान तो क्या, जीव भी मौजूद नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हमें कर्नल अफसर से बी प्लान की बात करती हुई दिखाई देती है और इस प्लान को शुरू करने के लिए कहती है। पर अफसर यानी टाइलर का दोस्त टाइलर और उसके साथियों के जिंदा होने का भरोसा दिलाता है और कहता है कि ये लोग पिंडोरा के पास ही है। ये सुन कर्नल अफसर को 3 घंटे का वक्त देती है और कहती है तुम उन्हें ढूंढ लो वरना हम अपना प्लान भी शुरू कर देंगे। अफसर टाइलर को ढूंढने निकलता पड़ता है। तभी पूरी टीम के साथ ये एक आदमी के पास जाता है जिसे हेलीकॉप्टर को देखकर कुछ गड़बड़ लगी थी। ये इसको अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, पर यह आदमी मना कर देता है, लेकिन बाद में जाने के लिए राजी हो जाता है। असल में ये भाई पहले बेस का अफसर ही था। इधर टाइलर हॉस्पिटल में अपने दोस्तों के साथ होता है और दोनों साथियों को एक साथ रहने के लिए कहता है और खुद दवाइयां ढूंढने चला जाता है। तभी यहाँ एक क्रिएचर आ जाता है और टाइलर के साथ लड़ाई करने लगते हैं।
इधर जो टाइलर का दोस्त था वो रेडियो के जरिए टाइलर को ढूंढ के निकलता है और इसी बीच एक क्रिएचर टाइलर के एक साथी को मार डालता है, लेकिन जो दूसरा साथी था वो बचकर भाग जाता है। इसी दौरान हॉस्पिटल में टाइलर को एक प्यारी सी बच्ची दिखाई देती है जो कि क्रीचर का निशाना बनने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही टाइलर इस क्रीचर को मार डालता है। इधर वो साथी जो क्रीचर के चंगुल से बचकर भागा था वो टाइलर से मिल जाता है और अपने साथी के न होने की खबर सुनाता है। टाइलर को अब कुछ समझ आने लगा था, इसलिए वो बेस को मैसेज देता है कि हमने पिंडोरा के मिडिल पार्ट को तलाश लिया है और चल देता है उस जगह जहां क्रैश हेलीकॉप्टर में वायरस मौजूद था। ये लोग इस वीरानगी भरी बिल्डिंग में अपने ड्रोन को भेजते हैं, लेकिन इसी वक्त इन्हें खबर मिल जाती है कि ये बिल्डिंग बड़ी जख्मी हालत में, यानी ये कभी भी ढह सकती है। ये जानने के बाद भी ये लोग इस बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए तैयार थे, पर इनके साथ वही छोटी बच्ची भी थी। ये टाइलर को वहां जाने से रोक लेती है। टाइलर भी इस बच्ची की बात मानकर नहीं जाता और उसके पास ही बैठ जाता है। ये छोटी बच्ची जब टाइलर को अपना नाम बताती है तो टाइलर को अपनी बेटी जो कि बीमारी का शिकार होकर मारी गई थी उसकी याद आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइलर के साथी बिल्डिंग में दिखाई देते हैं जिन्होंने ड्रोन की हेल्प से उस वायरस को ढूंढ निकाला था कि वो किस जगह है। दरअसल ये वायरस एक टूटी हुई गाड़ी में लटका हुआ था और ये गाड़ी बहुत ऊंचाई पर थी, इसलिए टाइलर का साथी जो कि रोबोट की कॉस्ट्यूम पहना था वो इस वायरस को लाने का खतरा मोल लेता है। लेकिन तभी इसके सूट की बैटरी डेड हो जाती है और ये इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच दबकर दम टूटने ही वाला था कि टाइलर लास्ट में मोमेंट पर आकर उसकी जान बचा लेता है। इधर टाइलर के दूसरे साथी को एक पिन और उस रोबोट का सिर मिलता है जिसे हैक किया गया था। ये इन दोनों को अपने साथ रख लेता है। टाइलर इस वायरस को लेने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और रस्सी की मदद से उस तक जाने लगता है। ये वायरस बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए इस रस्सी का दूसरा सिरा ऑफिसर पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ क्रिएचर आ जाते हैं और इन लोगों पर झपेट पड़ते हैं। इस मुक्केबाजी में बिल्डिंग टूट जाती है, लेकिन जैसे तैसे टाइलर वायरस को नीचे गिरने से पहले ही अपने हाथों में ले लेता है। इन लोगों की मदद के लिए इनका साथी भी आ जाता है जो कि पहले अफसर था। ये सब मिलकर सुरक्षित बाहर आ जाते हैं और टाइलर का साथी जिसे पिन मिली थी वो बताता है कि वायरस वाले हेलीकॉप्टर में बैठे रोबोट को जानबूझकर हैक किया गया था। साथ ही वो इन्हें पिन और रोबोट का सर भी दिखाता है जिसमें इन्हें वीडियो दिखाई देती है कि कैसे रोबोट ने इस पिन को निकाला था। ये सब देख के ये लोग समझ ही जाते हैं कि आस्तीन का सांप कौन है। जी हाँ, इनका जर्नल, जो कि नहीं चाहता था कि पिंडोरा पौधा इस धरती से खत्म हो। अब टाइलर का अफसर दोस्त जर्नल को कॉल करता है और कहता है कि हमें सब पता चल गया है, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जर्नल ही भाई कहाँ पीछे हटता है, वो भी डंके की चोट पर कह देता है कि ये सब मैंने किया था, मुझे इस मिशन को पूरा करने में सालों की मेहनत लगी, मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम लोगों को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया, इसलिए अब तुम सब भी मारे जाओगे। और बताता है कि मेरे रोबोट तुम्हारी पास आने वाले हैं जो कि तुम्हारा खात्मा करेंगे। ये कहकर इनके सिग्नल्स को बंद कर देता है। सिग्नल्स बंद होने की वजह से टाइलर बेस के साथ बात नहीं कर पाता और कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन टाइलर हार नहीं मानता और पिंडोरा की तरफ बढ़ता है। पर तभी एक बड़ा सा रोबोट यहाँ आ जाता है जो कि जर्नल का चमचा था। ये आते ही गाड़ी पर अटैक कर देता है। इसके पीछे 3 और रोबोट आ जाते हैं। ये लोग इनका सामना करने के लिए मिसाइल उठाते हैं, पर ये निशाना गलती से पुल पर लग जाता है और पुल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पर ये जाबाज मिनी फौज इस पुल को पार कर जाती है। तभी एक रोबोट इनकी कार को पीछे से पकड़ लेता है, जिसे छुड़ाने के लिए टाइलर का अफसर दोस्त इसका सामना करने के लिए बाहर आ जाता है और रोबोट के नीचे दब जाता है। टाइलर को लगा था कि वो इस दुनिया से चल बसा, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। सीन शिफ्ट होता है और बेस में एक लड़की कर्नल को सिग्नल्स के बारे में बताती है कि इन्हें जानबूझकर बंद किया गया। ये सुन कर्नल समझ जाती है कि भाई जर्नल ही आस्तीन का सांप है। इधर ये टीम पिंडोरा के पास पहुंचते हैं और उसके मिडिल पार्ट में वायरस छोड़ने से पहले टाइलर उस बच्चे को गाड़ी में बिठा देता है। पर तभी एक रोबोट यहाँ आ धमकता है और इनके साथ लड़ना शुरू कर देता है। पर तभी टाइलर इस रोबोट के सर से हैकिंग डिवाइस निकालकर इससे अपनी जान छुड़ाता है और ऐसा करने से इनका कनेक्शन फिर से बेस के साथ जुड़ जाता है। यहाँ कर्नल जर्नल से प्लान को यही रोकने के लिए कहती है। तभी जर्नल कहता है कि कुछ ही समय में बारिश होने वाली है, हम पिंडोरा को बम से उड़ा देंगे। ये जर्नल की एक चाल थी, क्योंकि उसे पता था कि पिंडोरा पर बम का कोई भी असर ही नहीं पड़ेगा। इधर टाइलर का साथी जमीन में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देता है, क्योंकि यही पिंडोरा का मिडिल पार्ट था। ऐसा करने से जमीन में बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तभी यहाँ एक रोबोट आ जाता है और उस गाड़ी पर हमला कर देता है जिसमें छोटी बच्ची थी।
टाइलर को लगता है कि वो बच्ची मर गई। इसी गुस्से में वो रोबोट को मार देता है और दूसरा रोबोट इसके ही साथी के हाथों मारा जाता है और ये सिपाही छोटी बच्ची को लेकर टाइलर के पास आ जाता है, जिसे देख टाइलर बहुत खुश होता है। इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है और पिंडोरा की शाखाएं पूरी शहर में फैल जाती है। लोगों में भगदड़ मच जाती है। ये देख जर्नल प्लान बी के लिए बम भेजती है, पर टाइलर फोन करके उससे कहता है कि हम पिंडोरा पर वायरस फेंकने वाले हैं और टाइलर का अफसर दोस्त वायरस गिराने के लिए आ जाता है, जहां इसे बहुत सारे क्रिएचर दिखते हैं। ये सारी पिंडोरा के ही थे। उसकी ग्रोथ से इनका जन्म हुआ था। ये ऑफिसर दोस्त इस वायरस को पिंडोरा के बीच में फेंक देता है, जिससे ये बढ़ना बंद हो जाता है और क्रिएचर भी मारे जाते हैं। लास्ट में जर्नल अपनी हार को बर्दाश्त न करते हुए खुद को गोली मार लेता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और टाइलर को स्पेसशिप में बैठकर चांद पर जाते हुए दिखाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।